गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो कि उत्तराखंड से ही संबंधित है। इसके बाद इसमें जीएस के क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ उत्तराखंड के प्रश्न देखते हैं। अठवाड़ क्या है? ठीक है, अठवाड़ तो अठवाड़ का मतलब क्या हो जाता है? 8 जीवों की बलि देना। ठीक है, जहाँ पे काली या दुर्गा का पूजा स्थल होता था वहां पर 8 जीवों की बलि चढ़ाई जाती थी, उसी को अठवाड़ कहा जाता। तो अठवाड़ का संबंध हो जाएगा बलि से। नेक्स्ट है अणवाल। ठीक है, एक तो है अठवाड़, एक अब है अणवाल। धारचूला की दारमा व्यास घाटी की जनजाति जो सौका लोगों की भेड़ों की देखभाल करते हैं, इन लोगों को कहते हैं अणवाल। तो ये सब जो क्वेश्चन है ये डीडी शर्मा वाले बुक के थे। आगे देख लेते हैं। अनसुईया मंदिर किस शैली में निर्मित है? अनसुईया माता का मंदिर, जिसे ये भी कहा जाता है कि संतान कामना के लिए लोग यहाँ पर जाते हैं। चमोली में पुण्य तीर्थ अनसुईया पुण्य तीर्थ जो ये स्थित है वो है चमोली जनपद में। यहाँ पर शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी जो माघ शीर्ष या पौष में आती है वहां पर मेला भी लगता है। अत्रि मुनि का आश्रम भी यहाँ पर है। फिर अपहरण विवाह किस जनजाति में होता है? ठीक है, तो ये है सौका जनजाति में अपहरण विवाह। उत्तरकाशी को गुप्त काल में क्या कहा गया? उत्तरकाशी का जो गुप्त कालीन नाम है वो है बाड़ा हाट। बाड़ा हाट का मतलब है बड़ा बाजार। पुराणों में भी इसको सौम्य काशी कहा गया है। ह्वेन ने इसकी पहचान शत्रुघ्न नगर के रूप में की है। अगला है भीम खातड़ी नामक रमणीक स्थान कहाँ है? भीम खातड़ी तो ये अल्मोड़ा के द्वाराहाट में है, यानी कुमाऊं मंडल में। तो जब पांडवों का वन प्रवास चल रहा था, कहा जाता है कि वे इस स्थान पर भी पहुंचे थे। नेक्स्ट है झिलमिल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये आपको पता ही है कहाँ पे है और कब बनी, लेकिन ये है कि किस राष्ट्रपति के द्वारा झिलमिल वन्य जीव विहार की स्थापना की गई? तो ये की गई थी डॉक्टर कलाम के द्वारा 14 अगस्त 2005 को। नेक्स्ट है त्रिशूल चोटी पर पहली बार आरोहण कब किया गया? चमोली जनपद में त्रिशूल चोटी है। 1907 में लॉन्ग स्टाफ के द्वारा इसमें आरोहण किया गया है। फ्रैंक स्मिथ ने कामेट में किया 1931। शम्स ने 1937 में माणा में, और वाई होता के द्वारा पहली बार नंदा कोट में किया गया 1936। तो ये अलग अलग ईयर है सबका। फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में किया, शम्स ने 1937 माणा, वाई होता ने 1936 नंदा कोट। अगला है उर्गम घाटी कहाँ है? तो ये घाटी ऐसी है जिसका नामकरण नागों के नाम पर हुआ है। उर्गम, उर्गम का मतलब होता है उरग। ठीक है, जो छाती के बल चलने वाले। तो उरग का पर्यायवाची क्या है? सांप है, सांप का ही पर्याय उरग है। तो उर्गम घाटी है चमोली में, और नागों के कारण इसका नाम रखा गया था उर्गम। फिर केदारखंड और महाभारत के अनुसार ऋषिकेश का प्राचीन नाम क्या है? तो केदारखंड में भी वो नाम आया है और महाभारत में भी आया है, यह है कुब्जा। ठीक है, फिर आती है ओडाल प्रथा, है ना, मेले उत्सव आदि से लड़कियों को भगाकर ले जाने की एक प्रथा को ओडाल कहा गया है। यह जाट जनजाति में उत्तरकाशी में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, तो कंप्यूटर के लिए देखो एक अलग से भी बनाए मैंने। अभी आपने देखा होगा डाटा एंट्री का एक एग्जाम हुआ था, शायद 7 जून को हुआ है, और उसमें भी काफी क्वेश्चन कंप्यूटर के भी हैं और उत्तराखंड के भी हैं, है ना। तो वो वाले भी मैं आपको जल्द ही कराने वाला हूँ, उस पर बनाएंगे। पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे बाइनरी सिस्टम में किन संख्याओं का उपयोग होता है? ठीक है, तो बाइनरी का मतलब होता है बाई मतलब 2। तो बाइनरी में 2 संख्याओं का उपयोग किया जाता है, जैसे 0 और 1 का। नेक्स्ट है परत्यूस क्या है? परत्यूस एक सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। ठीक है, और अगर नया सुपर कंप्यूटर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा ऐरावत।
तो एक मेगा सुपर कंप्यूटर के रूप में बनाया गया है एरावत को। इसके बाद है MICR, कैसी डिवाइस है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR है इनपुट डिवाइस। अगला है प्लॉटर, कैसी डिवाइस है? ठीक है, प्लॉटर। प्लॉटर हो जाएगा आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट ये क्वेश्चन तो बेसिक है, अभी आयोग थोड़ा इससे भी अपर अगले लेवल के क्वेश्चन जो है पूछ रहा है। अगला है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, किसके द्वारा रद्द किया गया? तो ये किया गया है लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में रद्द किया गया। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाए थे, जिसको मुख्य रूप से लाया गया था सोम प्रकाश नामक अखबार को प्रतिबंधित करने के लिए। ठीक है, तो 4 साल ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रहा। वर्नाक्यूलर का मतलब होता क्या है? वर्नाक्यूलर का मतलब है लोकल लैंग्वेज। ठीक है, तो ऐसे अखबार जिससे लोकल लैंग्वेज पे प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, जिससे क्रांतिकारियों को आगे समस्या हो, केवल अंग्रेजी के अखबार ही जारी रहे। तो ये इस एक्ट का प्रभाव हुआ था 1878 में, और 1882 में रिपन के समय रद्द हो गया। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? गवर्नर जनरल अध्यादेश भी जारी कर सकता है। यह था 1861 का एक्ट, भारत परिषद अधिनियम 1861। अगला है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया? तो जो 1857 की क्रांति है उसी का सबसे बड़ा यह प्रभाव आया था कि कंपनी के शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ हो गया भारत में। तो ये हुआ था 1858 में विक्टोरिया को साम्राज्य घोषित किया गया। फिर है पुदुचेरी को किस यूरोपीय शक्ति ने भारत सरकार को सौंपा और कब? तो देखो, भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग यूरोपीय शक्तियों का राज था। जैसे गोवा में पुर्तगाली थे, शेष भारत में अंग्रेज थे, पुदुचेरी में फ्रांसीसी शक्ति थी। तो फ्रांसीसी सरकार के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा 1954 में है ना भारत को सौंपा गया पुदुचेरी। ठीक है, तो पहले पांडिचेरी बोलते थे, अब पुदुचेरी के नाम से जानते हैं। फिर है, गोवा को कब पुर्तगालियों से मुक्ति मिली? तो आगे क्वेश्चन इसका गोवा का भी, दिसंबर 1961 में गोवा को मुक्ति मिली है। 1962 में इसको यूनियन टेरिटरी के रूप में भारत में लाया गया, और 1987 में भारत का 25वें राज्य के रूप में गोवा को भारत संघ में मिला दिया गया था। नेक्स्ट है, किस वित्त आयोग के समय उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? 1 अप्रैल 2001 से विशेष राज्य का दर्जा लागू हुआ है। मई में दर्जा दिया गया था, लेकिन लागू अप्रैल से हुआ था। तो इस समय है 11वां वित्त आयोग। 11वें वित्त आयोग के समय विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष हैं NK सिंह, जो कि 2025 तक कार्यरत रहने वाला है, 2020 से 25। अगला है पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन, तो यह है फजल अली आयोग, इसको कहते हैं। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। अगला है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन, तो यह है राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। जब पूछेंगे कि मौलिक अधिकारों में युक्ति संगत रोक कौन लगा सकता है, तो जब भी कोई युक्ति संगत रोक लगानी है या मौलिक अधिकारों को कम करना है तो वो संसद कर सकती है। उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, है ना। तो मौलिक अधिकारों को घटाने बढ़ाने का अधिकार संसद को है, मौलिक अधिकार निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है ना। तो मौलिक अधिकार निलंबित कब होता है? जब इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, इसके समय। फिर मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? गार्जियन, तो यह है सुप्रीम कोर्ट। पगड़ी पहनने का अधिकार, बुर्का पहनने का अधिकार, अपने धार्मिक चिन्ह धारण करने का अधिकार, कौन सा अनुच्छेद है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 25। ठीक है, अपने धार्मिक चिन्हों को धारण करने का अधिकार। अगला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक राष्ट्रपति पद पर रहे? तो यह है
12 वर्षों तक रहे। इसके बाद है बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो अच्छा क्वेश्चन है। देखो नवंबर में ही समिति बनी थी और 24 नवंबर को इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। ठीक है, तो वीडियो के पेपर में पंचायती राज या पंचायती राज से संबंधित जो समितियां बनी उनके बारे में प्रश्न बन सकता है। तो बलवंत राय मेहता समिति सभी समितियों में महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इसने त्रिस्तरीय प्रतिमान दिया था, है ना, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो यही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अभी भारत में चल रही है। फिर राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को कब मंजूर किया? ये क्या 1958 में। फिर भारत में पंचायती राज कब आया? तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से आया। और अभी क्वेश्चन भी आ चुका है यूकेपीएससी में कि दूसरा राज्य कौन सा है? तो 11 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, पहले 2 अक्टूबर को नागौर राजस्थान है, फिर 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश, याद रखना है दूसरा राज्य जो पंचायती राज व्यवस्था को लाया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव, तो यही है बलवंत राय मेहता समिति 1957। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव, तो इन्हीं के सुपुत्र है अशोक मेहता समिति बनी थी 20 साल बाद 1977 में। उन्नीस सौ पिचासी में किस समिति ने ग्रामीण विकास और गरीबी हटाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की सिफारिश की थी? 1985 में। तो ये थी पी के राव समिति। ठीक है, पी के राव समिति। 1986 में इसकी रिपोर्ट आई, 85 में समिति बनी है। तो जितने भी पंचायत से संबंधित समितियां हैं, नियम है, अनुच्छेद है, विषय है, वो सब पढ़ना है। ठीक है, तो पीवी के राय समिति ने बोला था कि 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, राज्य विकास परिषद होना चाहिए, जिला परिषद भी होना चाहिए, मंडल पंचायत और ग्राम पंचायत। तो ये 4 लेवल बताए थे। इस समिति के सुझावों को लागू नहीं किया गया। फिर किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए पुनर्गठन की सिफारिश की थी? कि आत्मनिर्भर होनी चाहिए पंचायत। 1986 में सिंघवी समिति। ठीक है, पंचायत को आत्मनिर्भर बनाना। तो हर समिति की कुछ खास बातें देखो। अशोक मेहता ने 2 स्तर के लिए बोला है, बलवंत राय ने 3 स्तर, पीवी के राव ने 4 स्तर, लेकिन बलवंत राय मेहता का माना गया। फिर एक थुंगन समिति कब आई जिसने संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की थी पंचायत को? या ये 1988 में। राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान कब आया? 2012-13। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था उत्तराखंड क्षेत्र में कब आई थी? ये 1961 उत्तर प्रदेश के समय से ही आ चुकी है। जिला पंचायत अपने कार्य कितनी समितियों के माध्यम से करती है? तो चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, सभी 6 प्रकार की समितियों का निर्माण करती है। तो जिला पंचायत में नियोजन विकास समिति बनती है, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य, प्रशासनिक, पेयजल और निर्माण कार्य समिति। जिला पंचायत का सचिव कौन होता है? जिला पंचायत का होता है डीपीआरओ या सीडीओ। ठीक है, मुख्य विकास अधिकारी या जिला पंचायती राज अधिकारी। क्षेत्र पंचायत का सचिव होता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और ग्राम पंचायत का सचिव होता है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, वीपीडीओ। लेकिन ग्राम पंचायत का अध्यक्ष पूछेंगे तो प्रधान होता है। क्षेत्र पंचायत में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 20 से लेकर 40 तक हो सकते हैं। ठीक है, फिर पांखु तहसील कहाँ है? तो पांखु तहसील है पिथौरागढ़, 13 तहसील है पिथौरागढ़ जनपद में। फिर है खनस्यू तहसील, खनस्यू ये है नैनीताल जनपद में। तो ये थे कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी तरह शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे आपके लिए, है ना। तो वीडियो को जो है शेयर करो अपने मित्रों के साथ, अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे तो। धन्यवाद।